वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विकास शाह। 10th का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.8 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 120 182, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन है कि कोई से भी दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट यानी उनका ज़रब, उनकी जो ज़रब है वो 182 है। तो हमने फाइंड करना है वो नंबर कौन से हैं। देन स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सॉल्व सॉल्यूशन इज, हम लेट का लेते हैं कि वो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं। लेट का लेते हैं, लेट x एंड x प्लस 1, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। ओके, देन कंडीशन क्या है? बाय कंडीशन है कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट। अच्छा, ये देखिए एक बात ये है कंसेक्यूटिव, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव यानी दो मुस्बत नंबर होने चाहिए लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए अगर हमारे पास 2 है तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर 3 है, इससे नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो आगे 4 है, यानी मुसलसल आने वाले आदाद 2 3 4। अब देखें 2 है तो इसमें एक ऐड हुआ है तो फिर 3 हुआ है। इसका मतलब है कि कंसेक्यूटिव नंबर के अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसमें हम एक ही ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ही नंबर आएगा। यानी 1 में ऐड किया, 2 में ऐड किया 1 तो 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5, यानी एक नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है। तो इस वजह से हमने एक x नंबर लिया है और उसमें 1 ही ऐड करके उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लिया है। तो कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 के बराबर है, देन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 182, देन x स्क्वायर प्लस इस x को 1 से मल्टीप्लाई करते तो x माइनस 182 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर 14 को हम 13 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 182 ही बनता है। तो 14 में से जब 13 निकाल देते तो हमारे पास एक ही बचता है। तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 एंड माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 0। देन x प्लस इसमें से x प्लस 14 कॉमन आ सकता है तो हमारे पास बाकी बच जाएगा x माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 13। हमारे पास अब ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 13, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 14। लेकिन आप इसमें एक बात याद रखें, हमारे पास जो नंबर होने हैं वो दोनों पॉजिटिव होने हैं, लिहाजा x माइनस 14 ये नंबर नहीं है। नंबर x हमारे पास x इज इक्वल टू 13 है। जो पॉजिटिव नंबर है एक तो वो हो गया, x हमारे पास x इज इक्वल टू 13 एंड नेक्स्ट क्या है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 1 देन 14। तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास ये दो नंबर हैं जो हमने लेट किए थे 13 एंड 14, ये ही टू कंसेक्यूटिव नंबर हैं 13 एंड 14। लेकिन हमने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि कंडीशन क्या है, टू पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव यानी उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस 14 है तो ये नेगेटिव नंबर है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और x प्लस 13 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है उसको हमने पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, देन फाइंड द नंबर। अब ये देखें, कहता है कि तीन मुस्बत मुसलसल नंबर उनके मुरब्बों का मजमुआ वो 77 है। यानी पहले जो सवाल था वो था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, लेकिन इधर क्या है, थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहले इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो एक x है, एक x प्लस 1 है एंड x प्लस 2 है। जैसे कि मैं पहले आपको समझा ही रहा था कि
x अगर हमारे पास 2 है तो इसका नेक्स्ट जो कंसेक्टिव नंबर है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 में हमने 1 ऐड किया है। और अगर इसका कंसेक्टिव नंबर नेक्स्ट जो होगा वो 4 है तो इसका मतलब है कि 2 में हम 2 ही ऐड कर रहे हैं। और इसका नेक्स्ट है 5 तो इसका मतलब है कि 2 में हम 3 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कंसेक्टिव नंबर है, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं। 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो अब ये देखिए ये हमारे पास x एक कंसेक्टिव नंबर है तो उसमें हमने 1 ऐड किया है, फिर उसमें हमने 2 ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल x 2 है तो ये 1 ऐड करने से 3 हो जाएगा और ये 2 ऐड करने से 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? कंसेक्टिव नंबर है। तो यही हमने लेट कर लिए कि x plus 1 and x plus 2 these are 3 consecutive numbers. Then नेक्स्ट कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3। अब इनके स्क्वायर का जो सम है वो 777 है। देन x स्क्वायर प्लस x plus 1 होल स्क्वायर प्लस x plus 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 77। ये कंडीशन है। उन्होंने कंडीशन ये लगाई थी कि 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का स्क्वायर का सम जो है वो 777 है। नेक्स्ट देखें, अब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x which is equal to 77. Then x square and this x square which is 3x square and 2x and 4x plus 6x and 1 plus 4 is 5 is equal to 77. Then अब इसके साइड पे जाते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 77 विच इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 विच इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। 3 जब इस साइड पे डिवाइड होगा तो 0 जाएगा, तो रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 क्रॉस 1 इज 24, देन 6 क्रॉस 4 इज आल्सो 24, तो ये 2 भी बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। देन इसमें से x पहले पेयर में से x कॉमन आ सकता है, x इंटू एक्स प्लस 6। नेक्स्ट इधर से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन अब ये यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। अब इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर आने चाहिए। तो अगर हम इसको x ले लेते हैं तो ये तो 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, दैट इज राइट। अगर हम इसको x ले लेते हैं कि ये एक नंबर है जो हमने लेट किया था, तो वो अगर लेते हैं तो ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, इस वजह से हम ये नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो कंसेक्टिव नंबर हमने कंसीडर किए थे, जो लेट किए थे, वो एक x इज इक्वल टू 2 हो गया और दूसरा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 देन 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर आए हैं वो है 4। वो जो नंबर हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर आए हैं वो हैं, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 का माना था तो यहाँ पर भी 4 ही आ जाएगा, यहाँ भी 4 एंड यहाँ पर भी 4। तो देन x हमारे पास 4 नंबर है। अब हम 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 एंड 4 में 2 ऐड करने आते हैं 6। तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेक्टिव नंबर हो जाएगा वो है 4, 5 एंड 6। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी जो हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर होने थे तो वो पॉजिटिव 3 कंसेक्टिव नंबर 2, 5 एंड 4, 5 एंड 6 है। तो माइनस 6 को हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है
sum of 5 times a number and the square of the number is 204। यानी हमारे पास एक नंबर है जो 5 गुना है और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 204 है। चलें जी सॉल्व करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं द नंबर इज x। हम एक नंबर ले लेते हैं जो कि x है, वो हमने फर्ज किया। अब कंडीशन क्या है? बाय कंडीशन है स्क्वायर ऑफ दिस नंबर sum of 5 time of number is equal to 204, then x square plus 5x minus 204 which is equal to 0, then x square plus 17x plus 12x minus 204 is equal to 0। 204 17 क्रॉस 12 is 204 एंड जब हम 17 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो बाकी रिमेनिंग में भी प्लस का 5 बचता है। तो इस पहले पेयर में से x कम आ जाएगा, x प्लस 17 माइनस 12 x प्लस 17 विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 17 इंटू x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, देन बोथ को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं एंड x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, then x is equal to minus 17 and x is equal to 12। अब हमारे पास ये नंबर हैं, तो हमने x ही हमारे पास नंबर लेट किया हुआ था। अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इनमें से कोई भी नंबर को ले सकते हैं। आप अगर 12 सही है तो वो ठीक, अगर माइनस 17 है तो वो भी ठीक है। यानी अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा इज इक्वल टू 12 और माइनस 17, क्योंकि अब हम इसमें किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाली बात नहीं है, ये कंडीशन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ स्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड नंबर। तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो, उसको 3 से ज़रब दें, यानी 3 टाइम ऑफ नंबर, यानी एक नंबर का 3 गुना, उसमें से 5 कम, और एक नंबर के 4 गुना उसमें से 1 कम, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 7। देन सॉल्व करते हैं सवाल को। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले तो हमने लेट करना है ना, लेट अ नंबर इज इक्वल टू x, यानी हमने एक नंबर लेट कर लिया जो कि x है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है 5 टाइम 5 लेस देन 3 टाइम्स, यानी अगर x है तो 3 टाइम मीन्स 3x, 3 टाइम मीन्स 3x, इसमें से 5 कम, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहता है 1 लेस देन 4 टाइम, यानी 1 माइनस 4 टाइम 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 की इक्वल है। यानी कि एक नंबर का 3 टाइम में से 5 कम और उसी नंबर के 4 टाइम में से 1 कम का जो प्रोडक्ट है वो 7 है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 क्रॉस 4 is 12x square minus 3x minus 5 क्रॉस 4 is 20x plus 5 which is equal to 7। देन इस 7 को साइड पे ले आते हैं, तो 12x square minus 23x plus 5 minus 7 which is equal to 0। देन यहाँ पे -2 बढ़ जाएंगे, 12x square minus 23x minus 2 which is equal to 0। देन इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 12 क्रॉस 2 is 24, तो 24 क्रॉस 1 24 और 1 24 में से एक जाएगा तो ये 23 बन जाएंगे। 12x square minus 24x plus x minus 2 is equal to 0। यहाँ से 12x कम हो जाएगा, इधर बच जाएगा x minus 2
प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन आ सकता है, x माइनस 2 इंटू 12x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल 0 के पुट करते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन इसको पुट कर लेते हैं 2 इज इक्वल x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये x ये 2 इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 12x इज इक्वल टू -1, ये साइड पे 1 है प्लस का साइड उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू -1 ओवर 12। तो x की हमारे पास अब दो वैल्यू हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज 2 और -1 ओवर 12, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कंडीशन नहीं है कि हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफ मीन्स डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 ओवर 4। तो नंबर फाइंड करना है। सेम पैटर्न, सॉल्यूशन इसका ये होगा कि इसमें हम पहले लेट कर लेंगे, लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। हमने एक नंबर x लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर यानी x और इसका डिफरेंस, आगे डिफरेंस क्या है, इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन इसका उलट 1 ओवर x, ये यानी x और उसके रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर x जो है ये 15 ओवर 4 के इक्वल है। क्वेश्चन ये है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर का डिफरेंस एंड इट्स रेसिप्रोकल और उसके माकूस यानी उसके उलट का जो उनमें जो डिफरेंस है वो है 15 ओवर 4 का। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 15 ओवर 4, देन एलसीएम इज x, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 ओवर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 एंड 15x, 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, यानी 15 को जब इस साइड पे जाते हैं तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 क्रॉस 4 यानी 16 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, 4x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग इज x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो बच जाएगा 4x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल टू 0। इनको पुट करते हैं, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 and 4x plus 1 is equal to 0, then x is equal to 4 and 4x is equal to -1 and x is equal to -1 over 4। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाते हैं, x and -1 over 4 and -1 over 4, the required number is 4 or -1 over 4। इन दो, ये दो ही कोई भी आप ले सकते हैं इसका सोल्यूशन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स इंटीजर। सवाल ये है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो पॉजिटिव अदाद हों, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 65 है। दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है उनके स्क्वायर का सम वो हमारे पास है 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स इंटीजर, यानी उन दो नंबरों का जो सम है वो 9 टाइम है गिवन इंटीजर के। चलें लेट करते हैं हम, सॉल्यूशन इसका ये होगा, लेट x and y is an integer। ये हमारे पास x and y एक नंबर है और इसकी कंडीशन ये है
कि ये जो y है ये इकाई पे है, ये यानी ये वंस पे है, एंड y ये दहाई पे है यानी ये टेंस पे है। y इज इक्वल टू वंस एंड x इज इक्वल टू टेंस, यानी ये इकाई वाला नंबर है और ये दहाई वाला नंबर है, x एंड y। देन देखिए क्या कहता है, इन दोनों का जो सम है x और y, इनका जो सम है और इनके स्क्वायर का जो सम है वो 65 है। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। यही है ना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी उनके जो नंबर है हमारे पास x और y, उनका जो स्क्वायर है उनका सम जो है वो 65 है। एंड नेक्स्ट, अब हमारे पास जो ये नंबर बन जाता है, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास एक नंबर है जिसे हम रुकेयर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप ये ले लें। हमें पता है कि ये जो y है ये वंस पे है, तो ये प्लस ये x टेंस पे, जिसे हम 10x लिख सकते हैं। सच है, आपको पता है कि हमारे पास अगर 1 जो है इसे हम कह देते हैं कि ये इकाई पे है, ये इकाई पर, और 0 जो है ये हमारे पास दहाई पे है, यानी इकाई दहाई, यानी वंस एंड टेंस। तो इसमें हमने 1 ऐड किया हुआ है, 0 ऐड किया है, तो हम इसको ये मतलूबा नंबर कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये नंबर है y प्लस 10x। अब कंडीशन क्या है कि इनका जो सम है ना वो 2 टाइम्स ऑफ 9 के है। देन y प्लस 10x इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ये जो हमारे पास नंबर है y प्लस 10x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस एक्स। देन 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। ये एक बार फिर सुन लें, ये हमारे पास इकाई पे है यानी ये वंस पे है और ये टेंस पे है, तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर होगा। तो इस वजह से हम इसको सम में ही लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास y और x की वैल्यू नहीं है। जब हमारे पास y और x की वैल्यू आ जाएगी फिर हम इधर पुट करेंगे तो वो ही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसके में चाहिए जो वैल्यू। अब x को एक साइड पे कर लेते हैं और y को एक साइड पे, ये 10x माइनस 9x विच इज इक्वल टू 9y माइनस y। तो देखते हैं क्या बचता है, 10x विच इज x इज इक्वल टू 8y। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 8y। अब हम ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी जैसे हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 था, अब इस वैल्यू को हम उसमें पुट करते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो x स्क्वायर यानी 8y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 65। 8y स्क्वायर मीन्स 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। देन 65y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 65, इससे ये कैंसिल और y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड तो y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखें, क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल, तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव वाले को इग्नोर कर लेंगे और पॉजिटिव वाले को पिक करेंगे। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास आ गया 8, y 1, और जो हमारे पास रिक्वायर नंबर था जिससे हमने लेट किया था रिक्वायर नंबर विच इज इक्वल टू y प्लस 10x, इधर वैल्यू पुट करते हैं, y इज 1 प्लस 10 इंटू x इज 8, देन 1 प्लस 80, देन 80 प्लस 1 इज 81। तो यही हमारे पास रिक्वायर नंबर था 81। Question number 7 है, the sum of coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinates of the point. कहता है कि एक नुक्ता के महदूदात का जो सम है वो 9 है और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 45 है। Then find the coordinates of, तो उस नुक्ते के हमने महदूदात फाइंड करनी है।
तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है ये। लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन पर देखें। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास उसके पॉइंट हमने लेट कर लिए। पी एंड टी मीन्स पी टी पॉइंट, पी ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास इसके मतलूबा पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। देन इधर कंडीशन क्या है कि उनका जो सम है वो 9 है। देन पॉइंट्स एक्स वाई है, तो एक्स वाई का जो सम है विच इज इक्वल टू 9, एंड उसके स्क्वायर का जो सम है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। अब इसमें से हम किसी एक की वैल्यू लेकर यहाँ पुट करते हैं और दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू वाई 9 माइनस वाई। ये हम कैसे लिया है कि y को इस साइड पे ले गया तो माइनस हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। यानी x की वैल्यू क्या है 9 माइनस वाई, तो इस x की जगह पर ये पुट किया है 81 माइनस वाई सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y plus y square which is equal to 45. Then y square and 2y square, y and y, 2y square minus 18y and plus 81 minus 45 which is equal to 0. Then 2y square minus 18y plus 36 is equal to 0. 2 इससे कॉमन आ सकता है, 2 into y square minus 9y plus 18 which is equal to 0. 2 जब उस साइड पे जाएगा तो मैं ख़त्म हो जाएगा, तो y square minus 9y plus 18 which is equal to 0. देन हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इक्वेशन है y square minus 9y plus 18 which is equal to 0. Then इसकी फैक्टराइजेशन y square minus 6y minus 3y plus 18 which is equal to 0. फर्स्ट पेयर से y कॉमन आ सकता है, तो y minus 6 minus 3 into y minus 6 which is equal to 0. बोथ में से y minus 6 कॉमन आ सकता है। देन इधर आ जाएगा y minus 3 which is equal to 0. बोथ को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। y minus 6 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0. So y is equal to 6 and y is equal to 3. अब इस y की वैल्यू को 1 by 1 हम इसमें पुट करते हैं, देखते हैं फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। देन अब हम y is equal to 3 इसमें पुट करते हैं। इस इक्वेशन का नाम देते हैं a का। y is equal to 3 put in a इनपुट करते हैं। देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो रिक्वायर पेयर बनेगा, रिक्वायर पॉइंट है वो है x 6 है और y कितना है 3, एक बन जाएगा ये। अभी हमने y 3 पुट किया है, अब हम पुट करेंगे, ये देखें y 3 जो था इसमें हमने पुट किया है। अब हम पुट करते हैं पुट y इज इक्वल टू 6 इन a। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन ए है इसमें हम ये पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो x हमारे पास 3 आता है, यानी y को हमने 6 पुट किया तो x कितना है 3। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वायर पॉइंट होगा वो होगा 3 वाओ 6, यानी x 3 था और y 6 था। तो ये हमारे पास 6 एंड 3 एंड 3 एंड 6 ये हमारे पास इसके पेयर बन जाते हैं पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड टू इंटीजर और सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। यानी कोई से दो नंबर हैं जिनका सम 9 है और उनका जो स्क्वायर का सम फर्क है, डिफरेंस है, वो भी 9 है। देन सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड y। तो हमने पहले दो नंबर लेट कर लिए कि जो हमारे पास मतलूबा नंबर होने हैं वो x और y हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, उनका जो सम है x प्लस y विच इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस y विच इज आल्सो इक्वल टू 9, सॉरी इनका स्क्वायर
इनका स्क्वायर, ये देखें उनका सम 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो भी 9 है। इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देते हैं। देन इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, स्क्वायर को ओपन करते हैं, 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब इससे ये कैंसिल, रिमेन माइनस 18 वाई विच इज इक्वल टू 9 माइनस 81 minus 18y which is equal to minus 72. Then 18 cross 4 is 72, then y is equal to 4, y हमारे पास 4 आ गया। अब इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, then x is equal to 9 minus 4 which is equal to 5। तो हमारे पास जो नंबर आ जाते हैं वो हैं 5 and 4। 5 है x का नंबर और 4 है y, तो ये ही हमने नंबर फाइंड करने थे x एंड y। बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड टू इंटीजर्स whose diff is 4 and whose square differ is 72। यानी कोई से दो हमारे पास नंबर हैं, सही नंबर हैं ऐसे ले लें, उनका जो डिफरेंस है वो 4 है और उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 72 है। देन लेट का लेते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो हमने लेट कर लिए हैं। अब सेम वही, इनका जो सम है, सॉरी इनका जो डिफरेंस है वो है 4, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब हम इस इक्वेशन को ए का नाम देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। इसमें से हम x की वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72। देन इससे ये कैंसिल, रिमेनिंग इज 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16, 8y is equal to 56 and 8 cross 7 is 56, then y is equal to 7। अब हम इस y की वैल्यू किधर पुट करते हैं, तो x is equal to 4 plus 7 which is equal to 11, then 11 is equal to x and y is equal to 4। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर थे जो x और y हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose parameter is 80 cm and its area is 375 cm square। यानी इसकी क्वेश्चन है कि एक मुस्ततील की इज़लाह की लंबाई मालूम करें या इज़लाह मालूम करें जिसका अहाता 80 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 375 cm स्क्वायर है, यानी मुरब्बा cm स्क्वायर, मुरब्बा सेंटीमीटर जिसे हम कहते हैं। तो ये हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, एक्स इज द लेंथ एंड वाई इज द विड्थ। तो यानी एक्स इसकी लेंथ है और वाई इसकी, तो लेट कर लिया कि एक्स इसकी लंबाई है और वाई इसकी चौड़ाई है। देन अब अहाता, एक ट्राइंगल का अहाता, सॉरी एक रेक्टेंगल का अहाता जो होता है यानी पैरामीटर वो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, सॉरी पहले हमने लेट कर लेना था, लेट एक्स इज लेंथ एंड वाई इज विड्थ, देन उसका जो पैरामीटर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब ये 2 क्रॉस ये हो जाएगा 40, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40,
इसको हम ए का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। और एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एक्स वाई, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई इज इक्वल टू 375। देन अब हम इस में से x की वैल्यू लेते हैं, देन x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। देन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 375 विच इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इधर से जब हमने माइनस कॉमन ली थी, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस के माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। माइनस जो थी वो 0 उस साइड पे जाएगी तो खत्म हो जाएगी। देन इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 which is equal to 0। देन फर्स्ट पेयर में से y कॉमन आ सकता है, तो y इंटू वाई माइनस 25, इधर से हम माइनस 15 कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। बोथ में से y माइनस 25 कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 25, इन जब बोथ को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, एंड y इज इक्वल टू 15। अब दो y की वैल्यू आ गई, एक है 25 और एक है 15। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू 15 है, इसको इधर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 25, तो ये x की वैल्यू 25 है। और अब हम ये जो y की वैल्यू 25 है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 25 है। एक जो रेक्टेंगल होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हो सकते, इस वजह से हम ये जो y है ये कह देते हैं कि y हमारे पास जो विड्थ है इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 15, एंड जो लेंथ है x इज इक्वल टू 25। तो ये हमने फाइंड करना था। तो ये चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.8 10th क्लास की एंड हुई।